निकालकर अवश्य पढ़े, लाइक और कमेंट न करे भले। विश्वामित्र जो ऋषियों के भी ऋषि हुए, वे पूर्व में क्या थे और कैसे हुए, ये आप सब भी जाने, और आशा करते हैं कि आप सभी के मन में व्याप्त संदेह जो कर्म करने या न करने के बारे में प्रख्यात है वो दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण और फिर ऋषि और फिर राजर्षि और देवर्षि और फिर प्राप्ति की पराकाष्ठा ब्रह्म ऋषि किस तरह बने, संक्षेप में ही वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में प्रजापति के पुत्र कुश नाम से विख्यात हुए, जो पृथ्वी के राजा हुए, जो समुचित रूप से बिना कर्म भेद के प्रजा पालन किया करते थे। उनके पुत्र कुश नाम हुए, वे भी अपने पूर्वजों के पथ पर अग्रसर चलते हुए राज्य किए। उनके पुत्र गादी हुए, वे भी अपने राज्य का भरण पोषण समुचित रूप से किए। और उनके पुत्र विश्वामित्र हुए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अस्त्र शस्त्र विधा में निपुण किए और अपनी यज्ञ की रक्षा करवाते हुए तारका, मारीच और सुबाहु का अंत करा के साधु संत को निर्भय किया। एक दिन की बात है, राजा विश्वामित्र अपनी सेना सहित पृथ्वी भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में वे विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। उस समय विश्वामित्र के समकक्ष कोई वीर पुरुष या राजा नहीं थे लोक में। वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचकर उनका दर्शन कर अपने को कृतार्थ किए और विनय पूर्वक सादर प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन आपका स्वागत है, और आसन दिया बैठने के लिए, और फल मूल आदि से राजा व उनकी समस्त सैनिक अनुचरों का विधिवत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने महर्षि से तप, अग्निहोत्र, शिष्य आदि के बारे में कुशल क्षेम पूछा, जो एक राजा का अपने राज्य में रहते हुए प्रजा साधु संत से पूछना चाहिए होता है कि आपको कोई तकलीफ आदि तो नहीं है रहते हुए या किसी कार्य विशेष में, या फिर अपने शिष्य समुदाय से। तब महर्षि वशिष्ठ जी अपना कुशल मंगल सब ठीक है कहा, और महर्षि वशिष्ठ भी राजा से सभी प्रकार के कुशल मंगल पूछे। उन्होंने भी सब ठीक है ये ही कहे। जब राजा विश्वामित्र की आतिथ्य सत्कार हो गया खान पान आदि से, और राजा ने देखा कि वनों में रहते हुए भी साधु संत होते हुए भी इन्होंने जो आदर सत्कार की है नाना प्रकार के दिव्य व्यंजनों से इतनी बड़ी सेना की, और मेरा वो आखिर कैसे एक संत से सहज सुलभ हो पाया है। तब वशिष्ठ जी ने अपनी सबले, कामधेनु गाय का ही किया हुआ बताया। राजा देखा कि ये एक गाय जो जिसकी जैसी इच्छा थी खाने पीने की, वो सब सामग्री जुटा दी। ये देख राजा विस्मय में पड़ गए और महर्षि से निवेदन किया कि आप हजारों लाखों गाय ले लीजिए मुझसे, और आपकी ये कामधेनु मुझे दे दीजिए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, आपके लाखों करोड़ों गाय या फिर चांदी सुवर्ण के ढेरों के बदले भी मैं अपनी यह गाय अपने आप से अलग नहीं कर सकता हूँ। बस इसी बात पर महर्षि से राजा का युद्ध थम गया। राजा ब्रह्म बल से अपरिचित था। इधर महर्षि ने सबले गौ की सहायता से राजा के सभी सैनिक और पुत्र के संहार हो गया, और राजा विश्वामित्र कटे हुए पक्षी के समान तड़प कर रह गए अपनी हार और महर्षि के योग बल की जीत पर। अतः तत्क्षण राजा विश्वामित्र ने अपने बचे पुत्र को राज्यभार सौंपकर उसे राज्य दे कर उचित तरीके से प्रजा पालन की अनुमति दे दी, और वे वहीं से पर्वतों पर जाकर तपस्या करने लगे। बीच अनेकों व्यवधान और कथा कहानी हुई, जिसे यहाँ विराम दिया जा रहा है, और ये प्रसंग कहने का औचित्य आप सबके समक्ष कह रहे हैं अपने अल्प ज्ञान से। ब्राह्मण के बल के सामने देवता भी नहीं ठहरते हैं। फिर राजा विश्वामित्र कहा, ठहरते बशर्ते ब्राह्मण होना चाहिए जो नियम आदि कर्मों से ही संपन्न होते हैं, यानी ब्रह्म को प्राप्त हुए हो। इसलिए वर्णों अग्र नाम लिया जाता है, पर आज सभी वर्ण दूषित है। बस नाम लिए घमंड से घूमते फिरते हैं, उस पतंगे की भांति जो जलते हुए दीपक के अग्नि में भस्म होने को आतुर हो रहा होता है। इसलिए नाना प्रकार के व्याधियों से घिरी हुई ये देश काल के वर्तमान जन समुदाय है। अतः हमारा या आपका जन्म आपके या हमारे कर्मों में कभी व्यवधान नहीं बनते हैं। बस हम सब कर्म को भूलकर नाना प्रकार के कुरीतियों के जंजाल में भटकते रहते हैं, और जो क्षणिक सौंदर्य और वस्तु है उसके गुलाम बन अपने आप को विकसित और सभ्य बने घूम रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को इस प्रसंग से सन्मार्ग पर चलने की हौसला दे परमात्मा, और आप सभी भी अपना विचार बेहिचक कहे। अगर कहीं कोई त्रुटि मिले मुझ में तो आज सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की आप सभी स्वजनों को शुभकामनाएं हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।